और अब खबरें विस्तार से। जयपुर के रघु विहार स्थित एक बिल्डिंग में आपको बता दें कि आग लगने की घटना सामने आई। सूचना पर दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बुझाने की मशक्कत में जुटी हुई है। घटना दुर्गापुरा स्थित महारानी फार्म हाउस के पास की है। मौके पर केमिकल, तारपीन, टेप के बंडल सहित कई भरे और खाली सिलेंडर भी मिले हैं। जयपुर के महारानी फार्म स्थित रघु विहार में हम लोग हैं, जहां ये आप दृश्य देख पा रहे हैं। ये कोई सहज और आम दृश्य नहीं है, ये आग का दृश्य है और इसे बुझाने के लिए कड़ी और बड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। मैं इसकी स्टोरी अभी आपको बताऊंगा पूरी, लेकिन फिलहाल आप देखिए जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है उससे साफ जाहिर होगा कि कोई ना कोई केमिकल का काम इस बिल्डिंग में हो रहा था। ये 2 बिल्डिंग किराए पे ली हुई हैं, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है। दोनों बिल्डिंगों में आग के कारण का क्या है वजह, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन जो मैं कहूँगा यहाँ पे कि, और ये लाजमी भी होगा कि एक तरह से ये बारूद का ढेर दिखाई दे रहा था सीधे से, क्योंकि केमिकल था इसमें। और फायर ब्रिगेड से जुड़े जो अधिकारी हैं, यहाँ कर्मचारी हैं, काफ़ी मशक्कत करी है उन्होंने, अपनी जान जोखिम में डाल करके उन लोगों ने काम किया है। जी सर, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम हरफुल बराला है। बराला जी, काफ़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से मशक्कत कर रही है आपकी टीम, जान जोखिम में डाल करके आप लोग काम कर रहे हैं। कितनी गाड़ियाँ आई और अभी क्या पोजीशन है? सर, गाड़ियाँ लगभग हमारे नगर निगम ग्रेटर के सभी फायर स्टेशनों से 2-2 गाड़ियाँ फायर की यहाँ मौके पे पहुँच चुकी है और मौके पे काम कर रही है। लगभग 50 कर्मचारियों से ज़्यादा हमारे दमकल के साथी कर्मचारी जवान यहाँ मौके पे मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे से कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। हमारे 3 कर्मचारी चोटिल भी हुए हैं। 3-4 सिलेंडर लगभग जिंदा सिलेंडर हमने बाहर निकाले हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है हमारे कर्मचारियों को, बहुत ज़्यादा रिस्क कर्मचारियों के लिए और यहाँ रहने वाले आसपास की जो आबादी है उनके लिए भी। जी बराला जी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 सिलेंडर आप लोगों ने निकाले। 6-7 सिलेंडर मैं देख पा रहा हूँ, शायद कुछ खाली सिलेंडर भी होंगे। अगर ये ब्लास्ट होते तो जाहिर सी बात है कि क्या तबाही मच सकती थी। खैर चलिए, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कुछ कारण का पता लग पा रहा है? सर, कारण का अभी कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है, कारण का बाद में पता लगेगा। हमारे जो अधिकारी थे, चीफ फायर अफसर और एफओ साहब श्रीमान देवांग जी यादव, चीफ फायर अफसर श्रीमान गौतम जी, उनके मार्गदर्शन में जो हमारी टीम काम कर रही है वो बहुत ही सराहनीय और मजबूती के साथ काम कर रही है, जान जोखिम में डाल के काम कर रही है और लगभग अभी स्थिति ये है कि हमने आग पे लगभग कंट्रोल पा लिया। बराला जी, इसमें फैक्ट्री चल रही थी, गोदाम था क्या? ये गोडाउन था, ये पेट्रोकेमिकल का गोडाउन था। इसमें तारपीन के ड्रम थे और इसमें ऐसे मतलब ज्वलनशील पदार्थ थे जो तुरंत तत्काल प्रभाव से आग को पकड़ रहे थे और वो एकदम से आग पूरी तरह से ज्वलनशील थी, फैल रही थी। हो रहे थे जी, आप यहीं पे थे? मैं यहीं पे था। मैं महारानी फार्म व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम क्या आपका? आलोक शर्मा। मेरा तो यही कहना है, कॉलोनी वासियों से भी कहना है और यहाँ के जो जिनका ये लगी है आग, इनसे भी कहना है कि देखो जो लग गई, जो तो लग गई। अब ये जन हानि नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। ये धन हानि हुई है तो इसका तो, लेकिन आगे से सोच के रखें, कॉलोनी वाले भी जागरूक रहें कि अपने कॉलोनी के आसपास इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ जो है उसका कोई भी गोडाउन वगैरह नहीं बने। उसका थोड़ा सा अवेयरनेस होगी तो बड़े कोई नुकसान से टाले जा सकते हैं, वरना कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती। यही मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है कि बीच कॉलोनी में इस तरह से एक केमिकल का काम होना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही एक बड़ी बात है और अभी तक पता नहीं लगा किसी को भी। ये और चौंकाने वाली बात है। आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो मौका मुआयना करने के लिए कोई भी ऑफिसर आता है और जब आता है तो देखा जाता है कि कॉलोनी के बीच में जो केमिकल का काम आप करना चाह रहे हैं उससे किसी को परेशानी तो ना होगी। और जब आप केमिकल का काम कर रहे हैं और आप तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने व्यापार को यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं, तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि लोगों की जान जोखिम में डाल करके आप अपने व्यवसाय को करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये न्याय संगत भी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने परमिशन दी और जिनकी ड्यूटी बनती है वो आंख मूंद करके कैसे लोगों को बारूद का ढेर बीच कॉलोनी के बनाने की सहमत और अनुमति दी, ये एक बड़ा सवाल है। आप सर यहीं के रहने वाले हैं, ये कब से चल रहा था ये काम? 9:45 बजे से आग लगना चालू हुई है। ये तो हमारे जो पार्षद हैं जय वशिष्ठ जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये खुद यहाँ पर खड़े होकर फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस में फ़ोन किया। ये काम कब से चल रहे हैं गोदाम?
ये तो काम तो बहुत टाइम से चल रहा है, मगर सबको ऐसा लगता था कोई छोटा सा गोदाम है, अब इतना थोड़ी पता था कि इतना बड़ा फैला हुआ है ये। तो ये तो इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जय वशिष्ठ साहब हैं जो पार्षद हैं, इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश करी है और हमेशा करते रहे हैं आज तक इतने सालों से कि कभी भी कोई भी कॉलोनी में कोई भी विपदा आई है तो ये खड़े रहे हैं हमेशा साथ में। चले जय वशिष्ठ जय, कब पता लगा, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे 9:30 बजे सूचना मिली कि रघु विहार मेरे वार्ड नंबर 81 में स्थित है, उसमें आग लग गई है। जब मैं यहाँ पहुँचा 10 मिनट बाद में तो देखा ये रघु विहार का ये मकान आग का गोला बन चुका है। उसी टाइम हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को, नगर निगम को, पुलिस को और जलदाय विभाग को फ़ोन किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने कोई जनहानि होने से बचा लिया। नहीं तो जो स्थिति मैंने देखी है अभी, उससे कोई जनहानि होने की संभावना। वशिष्ठ जी बताइए कि यहाँ परमिशन मिली होगी, बीच कॉलोनी के एक बारूद का ढेर बना दिया गया, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं मेरे वार्ड में, पूरे वार्ड में चेक करूँगा। ये ऐसा लगता ही नहीं था कि कारखाना है, गोदाम है कोई, बाहर से कुछ ऐसा लगता ही नहीं था। मैं मेरे वार्ड के लिए अधिकारियों से बात करूँगा कि मेरे वार्ड में जो भी कारखाने चल रहे हैं अवैध, उनको बंद किया जाए और उसकी जाँच के लिए भी कहूँगा मैं। कुछ कारण का पता लगा कि आग क्यों लगी? कारण का भी पता नहीं लग पाया, वो मकान मालिक मिल नहीं पाए, वो शायद चले गए यहाँ से। जैसे इसके मालिक हैं जी, ये तो रिलेटिव है, शायद ये रिलेटिव है, ये मालिक नहीं है। ये मैडम ये आपका ही है? मेरे फादर का ही है। अच्छा, पता कब लगा आप लोगों को? बस थोड़ा बहुत स्पार्क इधर से नज़र आया हमें लेफ्ट की तरफ से, फिर बस हम लोग बाहर आए। अच्छा, आप यहीं पे मौजूद थे? मैं नहीं थी, मतलब मम्मी और जो थे सब लोग, वो बस बाहर आए ऑन रोड, और मतलब उतनी देर में थोड़ा सा जल्दी पिक हो गया। क्या कारण लग रहा है आपको? स्पार्क शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट के पास से हुआ है। बाकी तो अभी आइडिया नहीं है, अभी मम्मी और भी कुछ बताने की सिचुएशन में नहीं है अभी। बस वो तो ऐसे कैसे आ गए थे, मोबाइल तक भी सब अंदर छोड़ के लोग नीचे आए थे, फिर वापस जा ही नहीं पाए हम लोग। तो लोग तो बाहर निकल गए थे? हाँ। चलिए, घटना हुई है, इससे खारिज नहीं किया जाता, लेकिन किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, एक बड़ी बात है। लापरवाही सामने आ रही है, कारण जो भी होंगे वो सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही मोटिव है कि आग पर काबू पाना। आग पर काबू पा भी लिया गया है, लेकिन अभी मशक्क़त की जा रही है। जैसे कि फायर ऑफिसर ने कहा कि 4 से 5 घंटे अभी लगे। मैं आपको ऊपर चढ़ कर के नज़ारा यहाँ का दिखाना चाहूँगा एक बार। देखिए, आबादी क्षेत्र है और आबादी के साथ ही आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इधर से रास्ते किस तरह से सकरे रास्ते हैं। यहाँ पे जो बड़ी गाड़ी है वो नहीं मंगाई जा सकती थी क्योंकि जगह नहीं है। यहाँ जैसे एक सज्जन ने बताया कि कांच तोड़ करके और गाड़ियों को हटाया गया, किसी के पास चाबी नहीं है, किसी का कोई घर पे गया है, तो एक बड़ी स्थिति है। मुझे लगता है कि हम घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं, ना प्रशासन लेता ना स्थानीय लोग लेते हैं। आपका खुद का जो बिल्डिंग है उसमें पार्किंग की आप जगह नहीं रखते हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी करते हैं, हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद में हर कोई झपटता मारना फिर शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए लाचारी एडमिनिस्ट्रेशन की, पानी के टैंकर मंगाए जा रहे हैं, पानी के टैंकर से ये सप्लाई की जा रही है पानी की, ये देखिए आप, क्योंकि पानी के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच नहीं सकती, जो आ गई उनके लिए रास्ता नहीं बचा है। तो हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट का मॉडल देखिए आप, ये हालात क्या हैं। आप ये देखिए, अभी भी जूझ रहे हैं जवान, ये बहुत बड़ी एक जान जोखिम में डाल करके, बड़ी जान जोखिम में डाल करके इस आग को बुझाने और काबू पाने की मशक्कत की जा रही है। जब हम बात कर रहे हैं लोगों से तो लगभग 5 घंटे बीत चुके थे और आग पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। बेशक ये कहा जाए कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन बड़ी बात यह कि यह रात की खबर कही जा सकती है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। लेकिन अभी भी जन टीवी की ओर से एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के केमिकल के प्रोडक्ट्स की उनका मेकिंग और उनके प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ रखने की सहमति किसने दी। आप जीएसटी नंबर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप फर्म को जब रजिस्टर्ड कराते हैं उसका एड्रेस देते हैं और उसके बाद
मुझे लगता है कि शायद फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता होगा, लेकिन घूस के चलते आंख मूंद लेता है प्रशासन या जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है, और इसी तरह से लोगों की जान जोखिम में डाल दी जाती है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।